जनपद मुरादाबाद में लंबे समय से सामाजिक हित में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था छूले आसमां के कार्यालय पर उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां संस्था को आगे बढ़ाने हेतु नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया और सभी नवागत पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई। साथ ही संस्था के सदस्यों के द्वारा रंगों के पावन पर्व होली को लेकर जनता को जागरूक करने हेतु किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजनाओं को तैयार किया गया, जिसके लिए सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर संस्था में लंबे समय से कार्यरत शोभित भारद्वाज को उनके कार्यों व प्रयासों से प्रभावित होकर उन्हें क्षेत्र उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित साहू द्वारा, जबकि कार्यक्रम का सफल संचालन प्रबंधक प्रशांत केसरी ने किया। जबकि इस अवसर पर संस्था के नवीन ठाकुर, राहुल, अक्षय, डेंसलीना, यश, दीपक, किशन, प्रद्रुमन, अमित, हिमांशु, बर्लिन, लवी, मोहित, अनमोल, मानसी, मेघना, विकास, वासु, अथर्व, हिमांशु, विपिन, अवनीश, रोहित, हर्षित, दीपक, शिवानी, कुलदीप व अंशु उपस्थित रहे। हेलो, मैं डेंसलीना हूँ और आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ छूले आसमान जो संस्था है हमारी NGO, उससे जुड़े हैं आज ही। और आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें आगे की जो हमारी आने वाली एक्टिविटियाँ हैं उनके बारे में बात हुई है। बाकी आप देख ही सकते हैं हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो बाकी अब जैसे जैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा मैम, आप जैसे जुड़े हैं तो मैम ये आपको जुड़ने के लिए कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? क्या ऐसा आपने देखा कि इस संस्था से जुड़ना चाहिए आपको? हर इंसान मदद करना चाहता है पर उनके पास ज़रिया नहीं है। अब वो ज़रिया कहाँ मिलता है वो चीज़ देखनी पड़ती है। अब हमें ज़रिया मिला तो हम साथ में जुड़े, अब आगे काम करेंगे साथ में। अच्छा मैम, युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि युवाओं को अपने लिए एजुकेटेड होना चाहिए। वो पहले खुद के पैरों पे खड़े हों। अगर वो खुद ही नहीं खड़े हैं तो वो किसी और को क्या सहयोग देंगे। अच्छा मैम, जैसे कि देखा जाता समाज में आप एक लड़की हैं तो लड़कियों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, महिला सशक्तिकरण की बहुत काम होते हैं। जी जी, तो उन योजनाओं के लिए आप कुछ करेंगे समाज के लिए? जी बिल्कुल। आगे हमारा महिला सशक्तिकरण पे एक एक्टिविटी होने जा रही है जिसकी डेट्स अभी डिसाइड हो जाएंगी, तो वो आपको आगे मिलेगी एक्टिविटी भी हमारी साइड से। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहने के जाएंगे, आज हम छूलो आसमां से जुड़े हैं। प्रशांत सर के साथ हम पहले से ही थे। अभी प्रशांत सर ने बोला कि हम दोबारा से अपना NGO स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमने भी सर को सपोर्ट किया और बोला कि हम सब एक साथ हैं। और आज इसी के उपलक्ष्य में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। आने वाले टाइम में वो एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी मुरादाबाद सिटी में, और आई होप कि हम बहुत अच्छा करें। अच्छा, समाज सेवा के लिए तो लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा व्यापार भी बना रखा है, तो आपके जो तरीका होगा किस तरह से नया होगा? देखिए, व्यापार तो हर कोई करता ही है। अब NGO में समाज सेवा ही व्यापार है? समाज सेवा व्यापार नहीं है। NGO में अगर हम आए हैं तो अपना खुद का स्वार्थ त्याग के आए हैं। अगर हमें NGO में काम करना है तो हमें सुख दुख कुछ नहीं देखना, खाना पीना इधर उधर। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना NGO में रह के किस तरीके से हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अपने थ्रू, ना कि दूसरे से हेल्प लेके। खुद के ही अपने ही संसाधनों से, जितने भी संसाधन है, एक सीमित समय में रहते हुए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, यही सब है NGO में। अच्छा, तो आप किस सेक्टर से हैं? मतलब जो समाज सेवा में आप किस तरह की समाज सेवा करेंगे लोगों की? देखिए, बेसिकली मैं सेक्टर तो पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट्स हूँ। करंटली मैं स्टडी कर रहा हूँ, बट जैसे कि सर के साथ मैं रहा कुछ टाइम से, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट और जो गरीब लोग हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, उन्हें इलाज ठीक से नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए कुछ खाने पीने के अरेंजमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं जो जनरल टॉपिक हैं आज की डे टू डे लाइफ में। नमस्कार, मेरा नाम शोभित भारद्वाज है और मैं छूले आसमां में 8 साल से कार्य कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ। और छूले आसमां से काफ़ी टाइम से जुड़े होने के बाद मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल वर्क करना, और मैं लगातार सोशल वर्क करता हुआ आ रहा हूँ 8 साल से। अच्छा, आज जो बैठक हुई उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो बैठक हुई है उसका मुद्दा ये था कि हम आगे की रणनीति हमारी क्या है, हम आगे क्या करेंगे, तो उसके ऊपर हमारी मीटिंग बैठी थी। तो सभी लोग, कुछ नए लोग आज हमसे जुड़े हैं हमारे NGO से,
और बहुत ही अच्छी हमारी टीम डेवलप हो रही है। आगे हमारा जो प्लान है वो सब रणनीति के थ्रू ही होगा। उसमें हमारा ये है कि हमें अच्छे से किस तरीके से सोशल वर्क करना है, किस तरीके से हमारे नए नए मुद्दे हैं उनको दिखाना है कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, गरीब बच्चों की शिक्षा हो गई, है ना। उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम आगे करेंगे। कहना चाहेंगे जो आज आपने बैठक का आयोजन किया है? आज हमने छूले आसमा की तरफ से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। इसका उद्देश्य ये था कि कई युवा साथी जिनको हमने अभी छूले आसमा के बारे में बताया कि हम किस तरीके से काम करा करते हैं समाज में, सामाजिक हित में, और एजुकेशन को लेकर और कई ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे हमने काम किया है। तो काफ़ी लोगों की एक इच्छा थी कि हम लोग कैसे उसको जानें और कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसको उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे साथ कई युवा साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें मेरे घनिष्ठ सभी भाई हैं, हर्षित है और अक्षय हैं, दीपक है, लवी है, बल्लिन है, काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं, डेंसिला मैम है। तो हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि अब 1-1.5 साल से हम लोग थोड़ा सा पॉश हो गए थे, थोड़ा सा रुक से गए थे, लेकिन फिर दोबारा से अब सामाजिक हित में कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और जैसे कि पहले हम लोग काम किया करते थे उसी तरीके से दोबारा करेंगे काम। अच्छा सर, जैसे आपने इतना जो ये कोरोना का भी समय था, लोगों की सहायता की थी, जी। अब कोरोना खत्म भी हो चुका है, अब एक रंगों का पर्व होली आ रहा है, तो उसके लिए आपने जैसे आज तैयारियां की होगी, तो क्या कुछ उसके लिए कुछ विशेष है आपके पास? देखिए, छूले आसमा ने एक चीज़ सोची है कि हम लोग क्या होता है कि घरों में रंग तो सब बिखेरते हैं और रंग चढ़ता भी किसी पे है और किसी पे नहीं भी चढ़ता, लेकिन रंगों का जो त्यौहार है ना, उसका सीधा अगर मापदंड निर्धारित करें तो वो है गरीबी और अमीरी का। कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, गरीबों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती जहाँ पे उनके घर पे खुशियाँ हैं। तो उन खुशियों को हम लोग अपनी स्वतः अपनी तरीके से तैयारी करके क्या कर सकते हैं उनके लिए हमने कुछ प्री प्लान किए हैं, और इन फ्यूचर वो हम आपको आपके माध्यम से हम लोग समाज में पहुंचाएंगे। तो इसके बारे में हमारी कई अच्छे वक्ताओं ने और कई अच्छे दोस्तों साथियों ने ये हमें कुछ एडवाइजेज़ दी हैं। तो हमारा प्लान है कि अभी सही बताऊँ तो मैं अभी खोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी कैट्स इस सोशल मीडिया पे और सब जगह बहुत है। तो अभी हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग आगे चलकर आपको इस बारे में बताएंगे। यह है।